संत दादू का जन्म 1544 में हुआ था। एक लोधी राम नाम का ब्राह्मण था जिसके कोई संतान नहीं थी। अहमदाबाद गुजरात में उसने देखा साबरमती नदी में एक कमल के फूल पर बच्चा तैरता हुआ आ रहा। उसने तुरंत उस बच्चे को उठा लिया और उस बच्चे को पाला बड़े प्यार से, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, उसको बच्चा चाहिए था। तो उसने देखा कमल पे बच्चा आ रहा है तो उसने तुरंत उठा लिया और उस बच्चे को बड़े प्यार से पाला। वो बच्चा बड़ा होकर संत दादू के नाम से जाना जाने लगा और इनका बचपन का नाम महाबली था। पहले दादू नहीं था, इनके बचपन का नाम था महाबली, बाद में इनका नाम दादू बना। संत दादू के दो पुत्र थे, एक गरीब दास, एक मिस्कनी दास। ये दोनों संत थे, बहुत अच्छा जीवन था इनका। संत दादू ने संत ब्रह्मानंद को गुरु बनाया। ये ब्रह्मानंद जी कबीर दास जी के चेले थे। संत ब्रह्मानंद कबीर दास जी के चेले थे और संत दादू ब्रह्मानंद जी के चेले थे। इनकी जो भी वाणी है संत दादू की, उसके वाणी के ऊपर संत कबीर की छाप है, बहुत मिलती जुलती। और समझ लीजिए कि उनका अनुसरण ही करते थे। राजस्थान में कहा जाता था कि ये राजस्थान के कबीर हैं। संत दादू को कहा जाता था कि ये राजस्थान के कबीर हैं। संत दादू का जन्म तो अहमदाबाद में हुआ, लेकिन उसके बाद ये सांभर जयपुर में है, वहां पे आ गए। इनका परिवार वहां आ गया। इन्होंने ढूंढेड़ी भाषा में उपदेश दिए, लेकिन इन्होंने जो दोहे लिखे वो कबीर दास जी की तरह सधुकड़ी भाषा, मिली जुली भाषा, खिचड़ी जो होती है, जहाँ गए वहाँ की भाषा में लिख दिया। ब्रिज भाषा में भी लिखा है ज़्यादा इन्होंने, तो ब्रिज भाषा में और सधुकड़ी भाषा में इन्होंने ज़्यादातर दोहे लिखे हैं। इन्होंने निपक्ष आंदोलन चलाया। निपक्ष आंदोलन का मतलब है कि कोई जातिवाद जो है नहीं होना चाहिए, कोई जाति नहीं होनी चाहिए, कोई भेद नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय और ब्राह्मण और शूद्र वैश्य का कोई आपस में फर्क नहीं होना चाहिए, सारे एक हैं। ये निपक्ष आंदोलन। निपक्ष आंदोलन का मतलब है कि सभी जातियां एक ही हैं, बल्कि ये भी कहते थे कि हिंदू मुसलमान में भी कोई फर्क, वो भी एक ही है, एक ही पिता के संतान हैं। निर्गुण भक्ति का ये प्रचार करते थे। निर्गुण भक्ति का मतलब होता है कि उसका कोई स्वरूप नहीं है ईश्वर का, बल्कि मूर्ति भी नहीं बनानी चाहिए, भगवान का कोई स्वरूप नहीं, इसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। तो कबीर दास जी भी निर्गुण भक्ति के थे, तो इन्होंने भी निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। ये 12 वर्ष की आयु थी, तभी से भगवान की खोज में लगे रहते थे कि भगवान का क्या रूप है, क्या उनका विचार है, भगवान कहाँ मिलेंगे। 12 वर्ष की आयु से ही इनको लगन लग गई थी। जहां भी ये सत्संग करते थे उस जगह को कहते थे अलख दरीबा। कुछ वर्ड्स इसमें आएंगे जो राजस्थानी भाषा में, तो अलख दरीबा कहते थे। जहां भी सत्संग करते थे उस जगह को कहते थे अलख दरीबा। और जो इनके मंदिर होते थे उनको कहते थे दादू द्वारा। जैसे गुरुद्वारा होता है ऐसे ही दादू द्वारा। इनके शिष्य जो हैं दादू के, वो वाणी की पूजा करते हैं।
जो इन्होंने वाणी लिखी है उसकी पूजा करते हैं, किसी मूर्ति की नहीं करते हैं, किसी फोटो की पूजा नहीं करते हैं, वाणी की पूजा करते हैं। जो दोहे इन्होंने लिखे उन दोहों की पूजा करते हैं, समझते हैं क्या बोला, उसका अर्थ क्या है, उसकी पूजा करते हैं। इनके शिष्य जो हैं, दादू के शिष्य, वो शरीर पे भस्म लगाते थे और जटा रखते थे, शादी नहीं करते थे। इनके शिष्य कुछ खास फर्क है दूसरे धर्मों से, वो ये है कि शरीर पे भस्म लगाते थे, जटा रखते थे और शादी नहीं करते थे। अगर बच्चे की चाहत हो तो बच्चा गोद ले सकते हैं, ये छूट थी, लेकिन शादी नहीं करते थे। तो आम तौर पे इनके जो शिष्य थे उन्होंने बच्चे गोद लिए हुए थे। और जब इनकी मृत्यु होती थी शिष्यों की, तो उसको ना जलाते थे ना दफनाते थे, किसी ऊंचे टीले पे ले जाकर इनका शरीर रख दिया जाता था। और कहा जाता था कि जब ये शरीर मिट्टी हो गया तो अगर किसी के काम में आ जाता है तो छोड़ दिया जाए, तो उस शरीर को जानवर और पंछी खा लेते थे। ये इनका थोड़ा डिफरेंस है दूसरे धर्मों से। इस तरह की परंपरा और धर्मों में नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐसी परंपरा चलाई। एक बार अकबर ने इनको अपने पास बुलाया। अकबर ने जब इनकी वाणी सुनी तो बड़ा प्रभावित हुआ। तो अकबर ने इनको अपने पास बुलाया। तो आमेर का राजा था भगवंत दास आमेर का राजा था। वो इनको अपने साथ लेके गया। उसका संबंध अच्छा था अकबर से। उसने कहा, महाराज मैं आपको लेके चलूंगा, आप मेरे साथ चलिए। तो ये भगवंत दास के साथ चले गए अकबर के पास। अकबर इनको आने नहीं देता था, कहता था यहीं सत्संग करो। लगभग 40 दिन तक उसने रोके रखा अकबर ने अपने पास, और रोज इनकी वाणी सुनता था, इनके प्रवचन सुनता था, बड़ा खुश था। एक बार अकबर ने कहा, महाराज आप जा रहे हैं तो मेरे एक दो प्रश्न हैं, उनका उत्तर देते जाइए, क्योंकि मैं थोड़ा परेशान रहता हूँ कि आखिर अल्लाह की जात क्या है। अल्लाह की जात क्या है? अब इतने धर्म हैं तो आखिर अल्लाह किस धर्म का है? तो इन्होंने बड़े सरल शब्दों में समझाया, इश्क अल्लाह की जात है। जो प्रेम करता है उसी को अल्लाह मिलता है। इश्क अल्लाह की जात है, इश्क अल्लाह के रंग, इश्क अल्लाह वजूद है, इश्क अल्लाह के संग। ये दोहा जब उसने पढ़ा तो अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसको जो शंकाएं थी कि अल्लाह हिंदू है कि मुसलमान है कि अल्लाह किस धर्म का है, तो उसको समझ में आ गया कि इश्क अल्लाह की जात है। तो वो बड़ा खुश हुआ और 40 दिन के बाद उसने इनको जाने दिया। जितने राजा हुए हैं आसपास उनके, राजस्थान के या कहीं और के, तो उनमें से अकबर ही ऐसा राजा था जो बहुत ज्यादा इनसे प्रभावित था। संत दादू बड़े दयालु स्वभाव के थे, तो इनका नाम भी संत दादू दयाल पड़ गया। खाली दादू नहीं कहा जाता था, दादू दयाल इनको कहा जाता था। इनकी जन्म कथा भी कबीर दास जी से मिलती जुलती है। आपने देखा कबीर दास जी भी एक तालाब के किनारे मिले थे, और ये भी एक नदी में मिले, कमल के फूल पर
बैठे हुए, और उन्होंने लोधी राम जी ने पाला। ऐसे ही कबीरदास जी एक तालाब के किनारे मिले थे, तो उनको जुलाहे ने पाल लिया था। तो इस तरह से इनकी बड़ी मिलती जुलती कहानियां हैं, जो कबीरदास जी की तरह संत दादू की। और दादू जी के ऊपर कबीरदास जी का बड़ा प्रभाव है। जो भी दोहे इन्होंने लिखे हैं और जो कुछ भी लिखा है, उसमें उन्होंने कबीरदास जी का जिक्र जरूर किया है, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। कबीर भी यही कहता था, मैं भी यही कह रहा हूँ, लोगों को समझ में आ जाता था। एक बार दादू के विरोधियों ने ईर्ष्यावश इनका जो कमरा था उसके बाहर दीवार खड़ी कर दी, दरवाजे के आगे, कि ये बाहर ही ना निकल पाए, अंदर मर जाए। दीवार खड़ी कर दी, कोई रास्ता नहीं था निकलने का, कोई हवा का रास्ता नहीं था। तो अब जो विरोधी थे उन्होंने सोचा ये मर जाएगा, बचेगा नहीं। दादू अपना ध्यान में बैठे, उनको तो पता भी नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। जब इनके शिष्यों को पता लगा कि दादू जी को कमरे में बंद करके बाहर दीवार खड़ी कर दी गई है, तो वो दौड़े आए और उन्होंने दीवार वाल हटाई, किसी तरह से दादू जी को बाहर निकाला। दादू जी से पूछा कि आप बताइए कौन लोग थे। दादू जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं लेना देना, इनको माफ कर दो, जो लोग भी थे इनको माफ कर दो, मुझे कोई उनसे गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। एक बार एक पुलिस इंस्पेक्टर था, वो चाहता था कि मैं दादू को गुरु बना लूं। तो उसको पता लगा कि फलाने फलाने जंगल में दादू जी रहते हैं, उनका आश्रम वहीं है, दादू द्वारा है। तो वो चल पड़ा खोजते खोजते। आगे एक किसान मिला, बड़ा साधारण सा धोती कुर्ता पहना था। तो इंस्पेक्टर ने उससे कड़प के पूछा, ओ दादू कहाँ रहते हैं? जोर से, गुस्से से ऐसे पूछा। तो उस किसान ने जवाब नहीं दिया, जानबूझ के, कि इसको बोलने की तमीज नहीं है, तो मैं इसके प्रश्न का उत्तर क्यों दूं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आगे चला गया। आगे जाके अच्छा जवाब नहीं दिया तो उसने ठोकर मार दी, पैर मार दिया, जो भी पहना था जूता उता ऐसे ढकेल दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा आगे से। फिर वो और थोड़ा आगे चला गया। आगे गया तो एक और किसान मिला, वो भी उसी तरह साधारण व्यक्ति था। उससे पूछा कि दादू कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा कि जिधर से आप आ रहे हो उधर ही रहते हैं, दादू को कौन नहीं जानता। कहते हैं मेरे साथ चलो, बताओ दादू कहाँ रहते हैं। वो चल पड़ा, वो उनके साथ इंस्पेक्टर के साथ चल पड़ा। और जब जो व्यक्ति जवाब नहीं दे रहा था, जिसको ये ठोकर मार के आए थे, वही दादू थे। तो बड़ा शर्मिंदा हुआ। इंस्पेक्टर ने कहा यही दादू है? बोला हाँ यही दादू है। तो पैर पकड़ के माफी मांगने लगा कि मुझसे बहुत गलती हुई, मैंने आपको ठोकर मार दी, बुरा भला कहा, आपने कुछ बोला ही नहीं। दादू ने कहा तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक छोटा सा घड़ा खरीदते हो मिट्टी का, उसको भी आप ठोक बजा के देखते हो, अंदर से बाहर से ठोकते हो। तुमने तो गुरु बनाना था और तुमने ठोक लिया तो क्या हो गया। बड़ी सरलता से उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको अपना चेला बना लिया। बड़ा खुश हुआ। वो कहता है कि ऐसा संत मैंने देखा ही नहीं, कि मैं ठोकर मार के आ गया, जूता पहना था उसी से ठोकर मार दी, गिर गए, चोट लग गई, और जब मैं
माफी मांग रहा हूं तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मामूली सा घड़ा खरीदते हो, ठोक बजा के देखते हो, मेरे को ठोक बजा दिया तो क्या हो गया। इस तरह से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उसको चेला बना लिया। जब अंत समय आया दादू का, तो उनके मुख से सतनाम 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 यही निकला। उनके मुख से सतनाम सतनाम निकला। और उनका जो पुत्र था मिश्कनी दास, दो पुत्र बताए मैंने, एक गरीब दास, एक मिश्कनी दास। तो जो उनका पुत्र था मिश्कनी दास, उसको उन्होंने अपनी गद्दी दे दी, अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और उन्होंने बताया कि अब मेरा अंत समय है। 1603 में इनकी मृत्यु हो गई। खुले मैदान में भैराणा की पहाड़ी पर इनका शरीर रखा गया। जैसा कि इनका था नियम कि कोई मर जाए तो उसको किसी टीले पे, पहाड़ पे रख दो, जानवर और पंछी खा लेंगे, तो इस तरह से किसी के काम में आ जाएगा वो शरीर। वैसे तो मिट्टी हो गया, उस मिट्टी का आपने करना भी क्या है। इनका शरीर भैराणा की पहाड़ी पे रख दिया गया। जब कफन हटाया गया तो देखा गया कि सिर्फ खुशबूदार फूल हैं, अंदर कुछ था ही नहीं, शरीर था ही नहीं, सिर्फ फूल मिले। देख के सारे दंग रह गए कि ये क्या, शरीर कहाँ गया। अब इस स्थान को दादू पालका कहते हैं, दादू पालका। यहाँ पर फागुन पंचमी से एकादशी तक मेला लगता है। अब जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई वहाँ पे हर साल मेला लगता है। इनका एक दोहा है, आप मेटे हरि भजे, तन मन तजे विकार, निर्वैरी सब जीव सुन, दादू यह मत सार। जो जानत ते कह गए, उनकी एक ही बात, सबे सयाने एक मत, उनकी एक ही जात। ये संक्षिप्त में जो भी दादू के बारे में मैं जान सका वो मैंने आपको बताया। धन्यवाद।